Hello student, in this lecture we want to see the chemical properties or a reaction that are shown by the chloroform and iodoform. In last video we have been seeing about the methods of preparation of a chloroform and iodoform, laboratory method and other commercial methods. In today's session we want to see the chemical properties or a reaction generally asked in a NEET examination. So this is very important लेक्चर। तो पहला लेंगे समझो अपन, तो अपन ने देखा है दो स्टेबल है इसके ट्राइलोजन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन के दो स्टेबल कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। तो पहले अपन क्लोरोफॉर्म की देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला पॉइंट दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो क्या आ जाएगा क्लोरोफॉर्म ऑन ऑक्सीडेशन when chloroform exposed to air in presence of a sunlight. When chloroform exposed to air in presence of a sunlight gives very poisonous compound that is called a phosgene. Gives very poisonous compound called a phosgene. It is a toxic in nature. It is a toxic in nature. Clear? तो क्लोरोफॉर्म ऑन ऑक्सीडेशन या फिर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इन प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट गिव्स वेरी पॉइजनस कंपाउंड phosgene या फिर इट इज कॉल्ड ए कार्बोनिल क्लोराइड। इट इज कॉल्ड कार्बोनिल क्लोराइड COCl2। क्लियर? लेकिन जनरली क्लोरोफॉर्म अपने को पता है the chloroform, the important point ध्यान में रखने का, chloroform it is used, chloroform is used as an anesthetic in surgery, anesthetic in surgery। तो chloroform generally it is used as an anesthetic in surgery। तो it must be in a pure form। ये क्या होना चाहिए? प्योर फॉर्म में होना चाहिए क्लोरोफॉर्म। सपोज इट इज एक्सपोज टू एयर इन प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, तो ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स वेरी पॉइजनस कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ए phosgene। तो क्या हो सकता है, जो पेशेंट है वो पेशेंट सर्जरी पर जैसे भी अपन ने लेके गए वैसे ही अगर उसको क्लोरोफॉर्म दे दिया अपन ने इम्प्योर, तो ये दुरुस्त होने के घर आने के बजाय ऊपर चले जाएगा। तो इसलिए spelling wrong, surgery। Clear? So it is used as an anesthetic in surgery, so it must be in a pure form। So what are the precautions were made? What are the precautions were made in order to get a pure chloroform? तो सबसे पहला all the bottles, जिसमें भी क्लोरोफॉर्म होगा, all the bottles fill up to the neck, पूरा भर जाना चाहिए। दूसरा केप्ट इन अ डार्क प्लेस, केप्ट इन अ डार्क प्लेस, जहां पर सनलाइट नहीं आता है वहां पर रखना चाहिए। इतना भी हो के सपोज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए दिस पॉइजनस कंपाउंड phosgene, तो उसके लिए क्या करने का, 1% इथिल अल्कोहल इज एडेड। तो इथिल अल्कोहल क्या करेगा, दैट इज ये phosgene को न्यूट्रलाइज करेगा। That is, you have ethyl alcohol. When 1% ethyl alcohol is added in a toxic phosgene, then what happens? This ethyl alcohol neutralizes it and formation of a, that is diethyl carbonate. Formation of a diethyl carbonate, or this diethyl carbonate is a non-toxic. It is a non-toxic। तो इतने सारे प्रिकॉशंस लेने का। एक, ऑल द बॉटल्स फिल अप टू द नेक, इट इज ऑलवेज केप्ट इन अ डार्क प्लेस, जहां पर सनलाइट नहीं आता है वहां रखना चाहिए। और उसमें 1% इथिल अल्कोहल ऐड करके रखने का, क्योंकि इफ देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए phosgene, अगर phosgene टॉक्सिक phosgene अगर फॉर्म हो गया तो इथिल अल्कोहल क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ए नॉन टॉक्सिक कंपाउंड दैट इज डाइथिल कार्बोनेट। क्लियर? अब ये प्योर है कि इम्प्योर है कैसे पहचानने का, टेस्ट ऑफ प्योरिटी।
ये प्योर है कि इम्प्योर है कैसे पहचानने का। तो क्या करने का, क्लोरोफॉर्म लेने का, उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने का, एंड क्लोरोफॉर्म डज नॉट रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट। तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा, क्लियर सॉल्यूशन। तो ये क्लियर रहेगा तो जैसे कि वैसे मिलेगा क्लियर सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये समझने का हियर द क्लोरोफॉर्म इज अ प्योर, क्लियर। लेकिन अगर समझो अपन ने क्लोरोफॉर्म अगर लेते हैं और उसमें अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं, and if there is a formation of a white precipitate of a AgCl, then it is found to be, it is impure. क्लोरोफॉर्म क्या होना चाहिए, वो impure, क्लियर। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करने का अगर कुछ भी चेंज नहीं होता है तो प्योर समझने का, अगर चेंज होता है तो इम्प्योर समझने का। व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है तो इम्प्योर। व्हाई इज इट सो, क्योंकि सिल्वर nitrate has no capacity to separate out the Cl ions from the chloroform. क्लोरोफॉर्म का CCl बॉन्ड ये सिल्वर नाइट्रेट ब्रेक नहीं कर सकता। इस CCl बॉन्ड क्लोरोफॉर्म का सिल्वर नाइट्रेट ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन देयर इज सम इम्प्यूरिटी जनरली इन प्रेजेंस ऑफ ए HCl। तो देखा अपन ने व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ ए क्लोरोफॉर्म, तो यहां पर इम्प्यूरिटी क्या हो सकती है, HCl, और दिस HCl कैन रिएक्ट विथ AgNO3 एंड फॉर्मेशन ऑफ ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड, एंड दस इट इज फाउंड टू बी, इट इज इम्प्योर इन नेचर, क्लियर। तो ये होगा अबाउट द ऑक्सीडेशन या फिर स्टोरेज ऑफ ए दिस क्लोरोफॉर्म कैसे प्योर फॉर्म में रखने का। अब ऑक्सीडेशन के बाद में नेक्स्ट वन लेंगे अपन रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ए Cl। तो इसमें दो टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे अपन, एक जिंक एंड HCl, इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट रिडक्शन, इसको बोलेंगे अपन इनकम्प्लीट रिडक्शन। तो क्या आ जाएगा फिर, क्लोरोफॉर्म प्लस हाइड्रोजन, क्लियर, नेसेंट हाइड्रोजन, तो रिप्लेसमेंट ऑफ ए 1 Cl बाय मींस ऑफ ए H। तो यहां पर मिलेगा अपने को Cl2 मिथिलीन डाइक्लोराइड और HCl। दूसरा अगर लेते हैं दैट इज बाय यूजिंग आयरन एंड वाटर, तो यह कंप्लीट, यहाँ पर कंप्लीट रिडक्शन होगा। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब ऑल द हैलोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड। तो CH-Cl3 यहाँ पर लाइक दिस हाइड्रोजन एटम, क्लियर। यहाँ पर समझो अपन ने कौन सा यूज किया, जिंक एंड HCl, यहाँ पर Fe एंड वाटर, क्लियर। तो व्हाट विल गेट, तो क्या हो जाएगा फिर, ये 3Cl atom replaced by 3H, formation of a methane और thrice HCl, क्लियर। जैसा फॉर एग्जाम्पल ये हो गया CH-Cl3, क्लियर। यहाँ पर ये H आ गया, एक H और एक दूसरा H, तो होगा क्या होगा, ये रिमूवल ऑफ दिस HCl, तो H यहाँ आ गया तो क्या मिलेगा, CH2Cl2। वैसे सिमिलरली यहाँ पर HCl, तो यहाँ पर 3H और ये 3H, तो ये 3H थ्राइस HCl और 3H यहाँ लग जाएंगे, क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ ए मीथेन। तो यहाँ पर कंपाउंड मिलेगा अपने को मिथिलीन डाइक्लोराइड, और यहाँ पर कंपाउंड मिलेगा मीथेन ऑन कंप्लीट रिडक्शन। तो ये होगा अबाउट द रिडक्शन, क्लियर। उसके बाद में थर्ड वन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन, तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ ए अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट, तो क्या मिलेगा यहाँ पर अपने को, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या मिलेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लियर, या फिर ट्राइक्लोरो
ट्राइक्लोरोमीथेन से टेट्राक्लोरोमीथेन मिलेगा। क्लियर? तो यह रिप्लेसमेंट ऑफ ए H by means of a Cl। इसके पहले देखा Cl is replaced by H। Next one is that is called a hydrolysis। अब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे अपन। हाइड्रोलिसिस that is the chloroform on a CHCl3 on hydrolysis with, जैसा अपन हाइड्रोजन डेरिवेटिव का किया वैसे सेम। तो क्लोरोफॉर्म ऑन हाइड्रोलिसिस, तो फिर से क्या मिलेगा, हियर रिप्लेसमेंट ऑफ ए 3Cl बाय मींस ऑफ ए 3OH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर H, एक OH, ये दूसरा OH और तीसरा OH। और ये पता है अपने को, इफ द 2 or more OH groups are attached to same carbon atom, it is an unstable। ये क्या आ गया, unstable which on heating loses water molecule। ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पर फिर HCOOH प्लस यहाँ पर मिलेगा H2O। तो HCOOH दैट इज कॉल्ड ए फॉर्मिक एसिड या फिर मिथानोइक एसिड। लेकिन यहाँ रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, फिर से ये KOH रिएक्ट होगा क्योंकि एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, HCOOK। यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव और प्लस H2O। तो यह फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर अपने को, दैट इज पोटेशियम फॉर्मेट। फाइनल प्रोडक्ट इज पोटेशियम फॉर्मेट। तो ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा था। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ KOH रिक्वायर फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, हाउ मेनी। तो अपन डायरेक्ट 3 लिखेंगे, 3 नहीं होंगे, ये 3 + 1। तो टोटल हाउ मेनी मोल्स, 4 मोल्स ऑफ KOH आर रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए क्लोरोफॉर्म। समझ में आ गया? तो ये होगा हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट ए फॉर्मिक एसिड एज ए, और उससे वहां से मिलेगा अपने को एसिड रिएक्ट विद बेस, फॉर्मेशन ऑफ ए पोटेशियम फॉर्मेट एज ए फाइनल प्रोडक्ट। ख्याल में रखने का, अगर सिर्फ यही ऑप्शन है तो यहां लिखने का, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन अगर है तो दिस इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, ये सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? अब नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड ए डीहैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन देख लिया अपन ने, एडिशन ऑफ ए क्लोरीन, डीहैलोजेनेशन या फिर इट इज कॉल्ड ए डीक्लोरिनेशन। इट इज कॉल्ड डीक्लोरिनेशन। तो क्या आएगा, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विथ सिल्वर पाउडर, 2 मोल्स लेंगे यहाँ पर, ये होगा Cl 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 और ये CH। क्लियर? 2 मोल्स ऑफ ए क्लोरोफॉर्म ट्रीटेड विथ सिल्वर पाउडर, रिमूवल ऑफ ए AgCl, यहां से AgCl निकल जाएगा और फिर क्या मिलेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज कॉल्ड ए एसिटिलीन। इसको क्या बोलेंगे अपन, एसिटिलीन। क्लियर? तो ये होगा डीहैलोजेनेशन। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो लाइक ए क्लोरोफॉर्म क्या आ जाएगा फिर, दैट इज CHCl3, ये होगा क्लोरोफॉर्म। नाइट्रिक एसिड व्हेन हीटेड विथ कंसंट्रेटेड HNO3, अपन ने ब्रेक करके लिखा इसको, कंसंट्रेटेड HNO3, तो हियर रिमूवल ऑफ ए H2O। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, दैट इज CCl3 NO2 और H2O, removal of this H2O. It is called a nitrochloroform. It is called nitrochloroform या फिर that is the name, ये हो गया नाइट्रो और ये हो गया 3 क्लोरो, तो ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। या फिर कमर्शियली इट इज कॉल्ड ए
chloropicrine. It is called chloropicrine, and this chloropicrine, it is used as an insecticide. It is a poisonous, so it is used as an insecticide. Chloropicrine, it is a poisonous in nature. It is used as an insecticide या फिर इट इज यूज इन अ वार गैस भी इसको बोलते हैं अपन, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्लियर? तो ये हो गया अबाउट द नाइट्रेशन। एप्लीकेशन भी याद रखना, ये एप्लीकेशन भी पूछा था, इंसेक्टिसाइड या फिर वार गैस। तो नाइट्रेशन हो गया, जरा गड़बड़ हो रही है यहाँ पर बोर्ड में। नेक्स्ट वन, तो अपन ने फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, कौन कौन सी लिया अपन ने, ऑक्सीडेशन लिया, रिडक्शन लिया। क्लियर? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसके बाद में हाइड्रोलिसिस, उसके बाद में क्लोरीनेशन, उसके बाद में डीक्लोरीनेशन, उसके बाद में नाइट्रेशन। क्लियर? एंड नाउ next one is reaction with acetone. Reaction with acetone, तो क्या हो जाएगा? एसीटोन दैट इज CH3COCH3, ये होगा एसीटोन। क्लियर? प्लस क्लोरोफॉर्म। अब अपन सब हाइड्रोजन एटम क्लोरोफॉर्म का रिएक्ट हो रहा है, ये रिएक्शन ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? फिर ये अटैक करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, ये यहाँ चले जाएगा, इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन नेगेटिव पास चले जाएगा और ये CCl4 नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास चले जाएगा। तो व्हाट विल गेट, यहाँ पर मिलेगा अपने को CH3 और यहाँ पर CCl3। क्लियर? ये C और ये 3 Cl और यहाँ पर OH। इट इज कॉल्ड ए क्लोरीटोन। इट इज कॉल्ड क्लोरीटोन। इट इज यूज एज ए मेडिसिन, एंटी पिंपल में भी ये यूज कर सकते। क्लोरीटोन, क्लियर टोन नाम सुना होगा आपने। तो एसीटोन व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, एसीटोन व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, तो क्या मिलेगा अपने को? क्लोरीटोन, एडिशन ऑफ ए दिस। क्लियर? तो इट इज यूज एज ए मेडिसिन। नेक्स्ट वन इज दैट इज द रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइन। रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइन ये बाद में लेंगे, चलो ठीक है। रिएक्शन विथ फेनॉल ले लेंगे पहले। फेनॉल, इट इज कॉल्ड ए Riemer-Tiemann reaction. It is called Riemer-Tiemann reaction. तो here formation of a salicylaldehyde। तो क्या होगा फिर यहाँ पर? when phenol OH is treated with chloroform CH-Cl3, ये हो गया फेनॉल और ये हो गया क्लोरोफॉर्म। Chloroform in a basic in presence of aqueous KOH। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? देखो, तो ये इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा? CHCl3 in presence of a polar protic solvent, ये डिकम्पोज होके क्या मिलेगा अपने को? CCl2 और प्लस HCl। इट इज कॉल्ड ए डाइक्लोरोकार्बिन। क्या नाम आ गया इसका? डाइक्लोरोकार्बिन। और दिस डाइक्लोरोकार्बिन इज यूज एज एन इंटरमीडिएट। जैसा कार्बोनियम आयन, कार्बेनियन, कार्बन फ्री रेडिकल, वैसे ये कार्बिन मिलेगा अपने को। कार्बिन यानी कार्बन एटम विथ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड ए कार्बिन। दो दैट इज हियर CH2 और ये Cl2 लगा तो इट इज कॉल्ड ए डाइक्लोरोकार्बिन। क्लियर? तो यहां पर ये डाइक्लोरोकार्बिन कंबाइन होगा
सपोज अपन आर्थ्रो पोजिशन लेंगे, हाँ, तो क्या आ जाएगा फिर CCl2 यहाँ पर कंबाइन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है ऑलरेडी, क्लियर। तो हियर रिमूवल ऑफ ए HCl, यहाँ से HCl निकल गया, ये HCl अपन ने निकाल डाला, क्या बचा फिर CCl2, CCl2 ये यहाँ अटैक करेगा तो क्या मिलेगा अपने को, दैट इज CHCl2, क्या मिलेगा CHCl2, या फिर इसको बॉन्डिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, होगा CH और ये होगा Cl2, ये मिला अपने को इंटरमीडिएट। विच ऑन हाइड्रोलिसिस विथ एक्वियस NaOH या फिर KOH, NaOH और KOH, तो यहाँ तो समझो डायरेक्ट रिएक्शन होगी, KOH यहाँ पर टोटल इसमें लिखते हैं, तो यहाँ पर लाइक दैट, तो हियर OH, यहाँ पर CH और यहाँ पर आ जाएगा OH, क्लियर। तो यहाँ पर ये समझो प्लस ट्वाइस KOH अगर लिखते हैं तो रिमूवल ऑफ दिस KCl, यहाँ से KCl निकल जाएगा, क्लियर, ये मिलेगा, इट इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, सो हियर लॉस ऑफ ए H2O और फॉर्मेशन ऑफ ए फाइनल कंपाउंड, यहाँ पर OH और यहाँ पर CHO और प्लस H2O, क्लियर। तो इट इज कॉल्ड ए सैलिसिलाल्डिहाइड, इट इज कॉल्ड सैलिसिलाल्डिहाइड, या फिर IUPAC में 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डेहाइड, क्लियर। तो ये दो रिएक्शन याद रखने का, एक कोलबेज रिएक्शन और दूसरी रीमन-टाइमन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन और रीमन-टाइमन रिएक्शन। तो यहाँ फिनॉल के साथ में रीमन-टाइमन रिएक्शन जो सैलिसिलाल्डिहाइड, क्लियर, और कोलबेज रिएक्शन में बेंजोइक एसिड से साथ में मिलेगा अपने को, दैट इज द, यहाँ पर मिलेगा सैलिसिलिक एसिड, तो वहां पर सैलिसिलिक एसिड, तो यहाँ पर अपन ने फिनॉल के साथ में देखा रीमन-टाइमन रिएक्शन में, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट वन, तो 9, तो एक्शन ऑफ एसीटोन हो गया, उसके बाद में एक्शन ऑफ ए फिनॉल हो गया, एंड वन मोर एक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन, एक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन दैट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, दोनों कोई भी दे सकते हैं, क्लियर। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ फिनॉल, सॉरी टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म या फिर टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन or NH2. This reaction is used as a test of chloroform as well as primary amine. कैसे देखो, primary amine like RCH2NH2 when heated with chloroform CHCl3 in presence of a aqueous या फिर alcoholic KOH, clear. तो what happened here? तो RCH2NC कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, RCH2NC, ये होगा प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक लो या फिर एरोमेटिक, तो हियर फॉर्मेशन ऑफ ए RCH2NC गिव्स अल्किल आइसोसाइनाइड, गिव्स अल्किल आइसोसाइनाइड, या फिर इट इज आल्सो कॉल्ड ए कार्बिलमाइन, तो hence reaction is called a carbylamine reaction. It has a very bad smell, so this reaction is used as a test of primary amine as well as chloroform. और बाद में प्लस बैलेंसिंग के लिए लाइक ये हो गया थ्राइस KCl और थ्राइस H2O, क्लियर। तो ये हो गया रिएक्शन कंसर्निंग विद द action of primary amine, but due to the very bad smell, clear, this reaction is used as a test of primary amine
as well as chloroform. So these are the some common reactions of a chloroform. ऐसी सेम रिएक्शन आयोडोफॉर्म के लिए हो जाएगा. समझ में आया? तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए डिफरेंट रिएक्शंस या फिर रिएक्शंस ऑफ ए क्लोरोफॉर्म. तो वेरी सिंपल, यहाँ पर मैं क्लोरोफॉर्म लिखता हूं तो आई कैन समराइज इट शॉर्ट में. तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म. क्लियर? तो क्लोरोफॉर्म ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट. तो क्या मिला यहाँ पर अपने को? फॉस्जिन. क्लियर? उसके बाद में क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडेशन के बाद में रिडक्शन जिंक एंड HCl. तो यू विल गेट ए मिथिलीन डाइक्लोराइड. क्लियर? या फिर आयरन एंड वाटर अगर लेते हैं तो मीथेन कंप्लीट रिडक्शन. उसके बाद में क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट गिव्स कार्बन टेट्रा क्लोराइड. उसके बाद में दैट इज हीटेड विथ सिल्वर पाउडर, दैट इज डीक्लोरीनेशन. तो यू विल गेट ए एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH. क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट वन इज कॉल्ड नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से. तो क्या मिलेगा यहाँ पर अपने को? H रिप्लेस होगा CCl3NO2 कॉल्ड ए क्लोरोपिक्रीन. उसके बाद में फेनॉल के साथ में दैट इज द C6H5OH इन प्रेजेंस ऑफ ए एक्वियस KOH. तो यहाँ पर मिला अपने को सैलिसिलाल्डिहाइड. सैलिसिलाल्डिहाइड लाइक दैट. यहाँ होगा OH और ये होगा CHO. इसमें पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है. अगर हाई टेम्परेचर लेते हैं तो पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा. उसके बाद में नेक्स्ट वन लिया अपन ने एसीटोन के साथ में CH3COCH3. तो क्या मिला अपने को? क्लोरीटोन. क्या मिला? कंपाउंड क्लोरीटोन. क्या लिखोगे? फॉर्मूला 4 वैलेंसी उसकी. एक CH3, ये भी दूसरा CH3, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर CCl3. और लास्ट रिएक्शन दैट इज ट्रीटेड विथ प्राइमरी अमाइन RNH2. क्लियर? एलिफेटिक रो या फिर एरोमेटिक रो. क्लियर? तो यहां पर मिलेगा अपने को अल्किल आइसोसाइनाइड. दैट इज कॉल्ड ए कार्बिलमाइन. हियर इज द नेम ऑफ रिएक्शन, दैट इज कार्बिलमाइन रिएक्शन. इसको क्या बोलते हैं अपन? कार्बिलमाइन रिएक्शन. तो यहाँ पर अपन ये RCH2 के बजाय C6H5 भी ले सकते हैं. C6H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH अल्कोहलिक ले हो या फिर एक्वियस ले हो. दिस इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमाइन, नॉट बाय सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन C6H5NC. तो यहाँ पर मिलेगा अपने को C6H5NC. दैट इज द फिनिल आइसोसाइनाइड या फिर बेंजोनाइट्राइल. फिनिल आइसोसाइनाइड या फिर बेंजोनाइट्राइल प्लस थ्राइस KCl प्लस थ्राइस H2O. इट हैज ए बैड स्मेल. इसको भी कार्बिलमाइन बोलते. क्लियर? तो ये हो गया दैट इज द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन एज वेल एज क्लोरोफॉर्म. इट इज आल्सो कॉल्ड ए Huffman's कार्बिलमाइन टेस्ट. This test is used to detect the chloroform as well as primary amine. या फिर the primary amine, secondary amine, primary amine, tertiary amine में डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट यूज करते हैं. क्लियर? तो नेक्स्ट इसमें अमाइंस में अपन देखेंगे. क्लियर? तो ये होगा अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ए क्लोरोफॉर्म. केमिकल रिएक्शंस ऑफ ए क्लोरोफॉर्म. तो इन शॉर्ट में मैंने सब यहाँ पर लिख दिया है आपको. क्लियर? तो ओके, सी ने नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे अपन दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस ऑफ ए आयोडोफॉर्म.